नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन में बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा आते हैं और इन सब के बीच हम सुख दुख, ऊंच नीच, हंसी रोने के तमाम रंगों से गुजरते हैं। पर क्या ये सब इतना ही है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13 से 15वें श्लोक के जरिए। ये श्लोक इतने पावरफुल हैं कि हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं, बशर्ते हम इन्हें समझें और अपने दिल में उतारें। तो आइए साथ मिलकर इस ज्ञान का आनंद लेते हैं और अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने का सफर शुरू करते हैं। तैयार है ना? चलिए शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय श्लोक 13 से 15। अगर आप इन्हें गहराई से समझें तो ये महज 3 श्लोक नहीं बल्कि पूरा एक दर्शन है। आइए पहले इनका मतलब साधारण शब्दों में जान लेते हैं। श्लोक 13 बताता है कि शरीर तो अपना रूप रंग बदलता रहता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इसके बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में आत्मा सिर्फ दृष्टा की तरह मौजूद रहती है। उसे कोई बदल नहीं सकता और स्थिर चित्त वाला इंसान इस बदलाव से परेशान नहीं होता। श्लोक 14 बताता है कि इंद्रियां जब बाहर की चीजों से टकराती हैं तो हमें कभी सुख महसूस होता है, कभी दुख। ये बिल्कुल मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम इन सबको धैर्य से सहन करें क्योंकि ये स्थायी नहीं है। और श्लोक 15 कहता है कि जो व्यक्ति सुख दुख के झूलों में डगमगाता नहीं बल्कि संभाव रखता है वह उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लायक होता है। अब सवाल है, भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है जब हमारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मची रहती है? इसी को समझने के लिए हम कुछ गहरी टिप्पणियां करेंगे जो हमारे पूर्वज ज्ञानियों ने की है। हम उनके विचारों को अपने रोजमर्रा के उदाहरणों से जोड़कर समझेंगे ताकि ये बातें सिर्फ दिमाग में ना रहे बल्कि व्यवहार में भी उतरे। आइए श्लोक 13 को समझते हैं। सबसे पहले देखें कि श्लोक 13 हमसे कहता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर आत्मा आगे बढ़ जाती है, नया शरीर धारण करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम जो बदलते शरीर को मैं समझ रहे हैं वो असल में मैं नहीं है। हम सबने अपने बचपन की फोटो देखी होगी, भोला सा चेहरा, शायद 2 दांत भी ना हो, फिर थोड़ी बड़ी उम्र में स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो, फिर कॉलेज के दिनों में अलग स्वैग, और आज आप जो भी उम्र में हो उसमें आपका चेहरा बदल गया है, बालों का रंग बदल गया। पर क्या आप बदल गए? आपके भीतर जो एहसास है वो तो वही है, वो अभी भी आप को कहता है मैं हूं। यही संकेत है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चेतना है जो शरीर की बदलती अवस्था से परे है और इसी को आत्मा कहा जाता है। जिन विद्वानों ने इस पर कई सालों तक ध्यान, मनन और अभ्यास किया वो हमें बताते हैं कि आत्मा को जान लेना यानी असली आजादी को पाना। क्योंकि जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं हम तरह तरह के डर से घिरे रहते हैं। बुढ़ापा आएगा, बीमारियां होंगी, एक दिन मृत्यु होगी। पर आत्मदृष्टि से देखें तो मृत्यु का भी अर्थ सिर्फ शरीर का छूटना है, आत्मा तो अमर है। अब सोचिए इसके प्रति जागरूक होना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मदद कर सकता है। अगर हमें अपने अमर होने का यकीन हो जाए तो हम छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देंगे। मुझे वक्त पर प्रमोशन मिला या नहीं, मेरी गाड़ी दूसरों से अच्छी है या नहीं, इत्यादि चीजों से उलझकर अपनी मानसिक संतुलन क्यों खोए? यकीन मानिए ये समझ आते ही जीवन एक नए नजरिए से दिखने लगता है। अगला श्लोक हमें बताता है कि हमारे सुख दुख भारी घटनाओं से बंधे हुए हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। एक मौसम आता है, चला जाता है, पर हम उसे स्थायी समझकर बैठ जाते हैं। जब हमें कोई प्यारी चीज मिलती है, मसलन पसंदीदा खाना, कोई सराहना या तारीफ, तो हमें खुशी से भर जाते हैं।
लेकिन जरा सोचिए, वो खुशी कब तक रहती है? थोड़ी देर बाद हमें किसी और चीज की चाह लग जाती है, या कोई नकारात्मक खबर सुन लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। जिंदगी इसी झूले में चलती रहती है, सुख दुख, सुख दुख। ये कभी एक सिरे पर होता है तो कभी दूसरे पर। श्लोक 14 यही बताता है कि ये सब अनित्य है, यानी स्थायी नहीं है। इसलिए इनसे परेशान ना हो, बल्कि धैर्यपूर्वक सहन करना सीखें। सहन करने का मतलब ये नहीं कि आप दुखी होकर बैठ जाएं, बल्कि एक शांत रश्ता की तरह देखें। अभी सुख है, अच्छा है, ये भी गुजर जाएगा। अभी दुख है, ठीक है, ये भी टल जाएगा। इसे देखने के अभ्यास से आप अपने अंदर एक गहराई महसूस करने लगते हैं, एक ऐसा बिंदु जो इन सारी ऊंच नीच से परे है। कई लोग सोचते हैं ये स्वभाव सिर्फ संत महात्माओं के बस की बात है, हम आम लोग कैसे कर पाएंगे? दरअसल ये हम सभी के अंदर मौजूद संभावना है। जैसे व्यायाम करते समय हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही मन और चेतना का व्यायाम करने से हम स्वभाव में रहना सीखते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा अभ्यास काफी है, एक छोटी सी कोशिश कि हम हर परिस्थिति में खुद को यूं ही ना बहने दें, बल्कि देखें, अरे ये भाव उठ रहा है, लेकिन मैं इस भाव से बड़ा हूं। इस तरह की समझ धीरे धीरे हमें स्थिर करती जाएगी। अब तीसरा श्लोक यानी श्लोक 15 कहता है, जो सुख दुख से विचलित नहीं होता वही आगे चलकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों का अनुभव करने में सक्षम होता है। इसे यूं समझें कि मन की जो ऊर्जा थी वो बाहर की चीजों में भटकते भटकते बेहद कमजोर पड़ जाती है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जब हम मन को साधते हैं, उसके आग्रह और प्रतिग्रह को थोड़ा नियंत्रित करते हैं, तो वो ऊर्जा इकट्ठी होकर भीतर एक नया प्रकाश जगाती है। कभी आपने देखा है एक लेंस सूरज की किरणों को फोकस करके कागज जला सकता है, जबकि वही किरणें बिखरी हुई हो तो उनका असर इतना तीव्र नहीं होता। हमारा मन भी ऐसा ही है, अगर हम उसे हर छोटी छोटी चीज पर भटकने दें तो उसकी ताकत कम हो जाती है। लेकिन जब हम उसे समता और एकाग्रता से जोड़ते हैं, तब हमारे भीतर विकास होता है। आज की दुनिया में जहां पर कोई भागदौड़ में है, जीवन को बेहतर बनाने, करियर में आगे बढ़ने, रिश्ते निभाने, वहां हमारे पास समता की ये पूंजी हो तो हम अपने दायित्वों को निभाते हुए भी भीतर से शांत रह पाएंगे। हाँ, कभी कभी गुस्सा आएगा, कभी कभी दुख भी होगा, लेकिन हम उसमें इतना नहीं डूब जाएंगे कि वापस निकलना मुश्किल हो जाए। हम समझेंगे कि ये सब गुजरने वाला पल है, जबकि मैं भीतर से स्थायी। यही समझ हमें अंततः मोक्ष यानी भीतरी स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। चलिए, अब सवाल ये है, ये सब बातें अच्छी हैं, पर इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना कैसे शुरू करें? कुछ आसान से उपाय हैं जो हम सब कर सकते हैं। पहला है नियमित ध्यान या प्रार्थना। रोज सुबह या शाम कम से कम 5 मिनट बैठकर अपनी श्वास को देखें। मन भागेगा, कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे उस श्वास को देखते रहें। ये अभ्यास मन को टिकाऊ बनाता है और धीरे धीरे आपको शांति और बोध लगने लगता है। दूसरा, सेवा या निस्वार्थ कर्म। दिन भर में एक ऐसा काम जरूर करें जिससे आपके स्वार्थ की मात्रा कम से कम हो। किसी की मदद, सामाजिक कार्य, घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल, कुछ भी हो सकता है। इससे मन को एक अनुपम शांति मिलती है, क्योंकि आप लेना नहीं, देना सीखते हैं। तीसरा, स्वयं की जांच यानी आत्म परीक्षण। रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए दिन भर के व्यवहार पर विचार करें। कहां गुस्सा आया, किस परिस्थिति ने आपको विचलित किया, कहां आप शांत रह पाए। इस छोटी सी प्रैक्टिस से हम अपने मन के पैटर्न समझने लगते हैं और बदलाव आसान हो जाता है। चौथा, भक्ति या कृतज्ञता। चाहे आप किसी भी रूप में ईश्वर या चेतना को मानते, रोज कुछ क्षण कृतज्ञ व्यक्त करें। मीन्स ग्रैटिट्यूड, मीन्स थैंकफुलनेस महसूस करें। इससे भीतर का भाव पवित्र और सकारात्मक बनता है और अहंकार नरम पड़ता है। इन सभी उपायों को करने से आप पाएंगे कि गीता के इन श्लोकों का मर्म सिर्फ किताबों में नहीं,
बल्कि आपके व्यवहार में उतर रहा है। थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ा अभ्यास करना होगा, और जैसा कि कहते हैं ना, एक एक कदम चलकर ही मंजिल तक पहुंचा जाता है, वही घटना आपके साथ घटेगी। इन श्लोकों का असर किस तरह से हो सकता है, चलिए कुछ उदाहरणों से देखते हैं। अगर किसी को ऑफिस में बहुत प्रेशर है, बॉस की डांट, प्रोजेक्ट डेडलाइन, तो वो तुरंत तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन यदि उसने थोड़ी देर ध्यान करना सीख लिया, तो वो अपने मन को ये समझा पाएगा कि ये बस एक परिस्थिति है, स्थायी नहीं। मैं इसे संभाल सकता हूँ। इससे गुस्सा या घबराहट कम होगी, काम में एक नया फोकस आएगा। और अगर रिश्तों की बात करें, अक्सर हमारे रिश्तों में कभी कभी गर्मजोशी होती है, तो कभी कभी तकरार होता है। यदि हम सुख दुख अनित्य वाला सिद्धांत अपना लें, तो रिश्तों के उतार चढ़ाव हमें उतना परेशान नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे अपने अहंकार को कम करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हम स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियां आ सकती है, शरीर कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर हम इस शरीर की नश्वरता को जानते हैं और आत्मा की अजर अमरता को पहचानते हैं, तो हम एक अंदरूनी हिम्मत और धैर्य के साथ इन चीजों का सामना कर पाएंगे। हम इलाज भी करवाएंगे, डॉक्टर को भी दिखाएंगे, मगर मानसिक स्तर पर हम कम विचलित होंगे। ये कुछ झलकियां हैं कि गीता का ज्ञान किसी कल्पना लोक की बात नहीं, बल्कि हमारे एकदम वास्तविक जीवन में जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है जो हमारे सोचने और जीने के तरीके को बेहतर बना सकता है। आजकल बहुत से लोगों में मानसिक तनाव, अवसाद, घबराहट जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। हम कई बार ये सोच भी लेते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारा जीवन तो बस ऐसे ही चलेगा। मगर गीता के इन 3 श्लोकों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वह वास्तव में हमें मन की गहराई से जुड़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। हमारा मन अक्सर बाहर की परिस्थितियों से इतना प्रभावित हो जाता है कि हम भीतर की शांति केंद्र को भूल जाते हैं। लेकिन यह सीख ये है कि हम परिस्थिति से मुंह मत मोड़िए, मगर अपने भीतरी शांत बिंदु को ना भूलें। ये शांत बिंदु हर इंसान के भीतर मौजूद है। आप ध्यान, प्राणायाम या भक्ति के जरिए इसे खोज सकते हैं। कई मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि जिस क्षण हम महसूस कर लेते हैं कि मैं अपने विचारों से अलग हूं, मैं अपने शरीर से परे, उसी पल हमारी एंजाइटी आधी हो जाती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि ये सारी समस्याएं बाहर से आई है। हमारा मूल अस्तित्व कोई खतरा नहीं, हमारे मूल अस्तित्व को कोई खतरा नहीं। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि कई लोगों ने अभ्यास के बाद ये पाया है कि धीरे धीरे उनकी परेशानियों का असर कम होने लगा। श्लोक 13 से 15 का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि वह हमें मैं कौन हूं जैसे सवालों की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं मैं तो यही शरीर हूं, मैं यही मन हूं, मगर ये 3 श्लोक कहते हैं रुको भाई, जरा देखो, ये सब बदलता रहता है, तो तुम बदलने वाली चीज कैसे हो सकते? इसी बिंदु पर आकर हमारी सोच में एक गहरी क्रांति पैदा हो सकती है। यही सवाल हमारे भीतर जाने पर मजबूर करता है। चाहे आप कोई भी राह अपनाएं, ध्यान, ज्ञान, विचार, सेवा, भक्ति, अंततः सबका मकसद यही है कि हम आत्म स्वरूप को जानें। जब हमारे भीतर से ये जिज्ञासा जगती है, तब हम जीवन को सही अर्थों में जीना शुरू करते हैं। दुख आता है तो भी हम टूटते नहीं, सुख आता है तो भी हम मुड़ने नहीं लगते। हम एक संतुलन में रहते हैं, और यही संतुलन धीरे धीरे हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक और अहम बात, इन श्लोकों का अर्थ सिर्फ बैठकर चिंतन करना नहीं है। गीता हमेशा से कर्म पर जोर देती है। कहना यही है कि जीवन में चुनौती है तो भागो मत, बल्कि समझदारी से उस चुनौती का सामना करो। हाँ, मन में समता रखो, लेकिन हाथ पैर भी चलो। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, मैं सब छोड़कर पहाड़ों में चला जाऊं, तो वो गीता का असली संदेश नहीं समझ पा रहा। असली संदेश ये है, संघर्ष तो होगा ही, पर आप भीतर से मजबूत बनो, सुख दुख से विचलित ना हो और अपने कर्तव्य को पूरा करो। हर परिस्थिति को ईश्वर या जीवन की परीक्षा समझकर स्वीकार करो और मन की शक्तियों को जागृत करके अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दो। यही तो कर्म योग की बुनियाद है। अगर आप सोचते हैं मैं कैसे शुरू करूं,
तो मेरा सुझाव है, शुरू करें सुबह से। उठने के बाद तुरंत फोन या टीवी ना खोलें। कुछ देर चुपचाप बैठकर श्वास को देखें। चाहे तो किसी मंत्र या प्रार्थना का उच्चारण करें या बस शांत बैठकर मन को देखने की कोशिश करें। दूसरा, दिन भर की एक्टिविटीज में थोड़ा जागरण। जब आप काम पर हो, परिवार के साथ हो, खाना बना रहे हो, उसी पल में 1 सेकंड के लिए रुककर पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। इससे आप अपने भावों और विचारों से परिचित होने लगते हैं और अनजाने में बहने से बच जाते हैं। तीसरा, शाम की समीक्षा। दिन खत्म होने पर थोड़ा वक्त निकालें और आज क्या क्या हुआ उस पर एक झलक डालें। जो गलतियां हुई उनसे सीखें, जो अच्छा किया उसके लिए खुद की सराहना करें। इस अभ्यास से धीरे धीरे आत्म अवलोकन की आदत पक्की होगी। चौथा, साप्ताहिक या मासिक संकल्प। हर हफ्ते, हर महीने की शुरुआत में कोई एक छोटा सा संकल्प लें। मैं हर रोज 5 मिनट ध्यान करूंगा या मैं अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करूंगा। शुरुआत छोटे छोटे लक्ष्यों से करें ताकि उन्हें पूरा कर पाने से आपका आत्मविश्वास बढ़े। ये सारे कदम गीता के संदेश को व्यवहारिक जिंदगी में लाने के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कल सुबह उठें और अचानक हम दुनिया के सबसे शांत इंसान बन जाएं। ये एक सतत प्रक्रिया है, थोड़ा थोड़ा हर रोज। आइए अब अपने मन की ग्रिप को थोड़ा सा ढीला करें और इस चर्चा को समेटते हुए देखें कि इन श्लोकों से हमें क्या सार मिला। पहला, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। इससे हमें शाश्वतता का बोध होता है और भय कम होता है। दूसरा, सुख दुख मौसम की तरह आते जाते हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि किसी भी हालत में फंसकर हमें स्थायी निराशा या अति उत्साह में नहीं रहना चाहिए। तीसरा, जो इन परिवर्तनों से विचलित नहीं होगा वही उच्च अवस्था मोक्ष का अधिकारी है। इसका मतलब हम दुनिया से भागे नहीं बल्कि दुनिया में रहकर अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में जगह देना चाहते हैं तो बस एक शुरुआत की जरूरत है। रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी कृतज्ञता, और यकीन मानिए धीरे धीरे एक नया अनुभव आपके सामने आएगा। वह अनुभव जो आत्मबल और शांतिपूर्ण दिमाग से भरा हुआ होगा। तो मित्रों, आज हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13 से 15वें श्लोक पर एक नजर डाली। ये श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। जीवन के किसी भी मोड़ पर जब हम उलझन में हो, इन श्लोकों की याद हमें रास्ता दिखा सकती है, हमें बता सकती है कि हम शरीर या मन से कहीं बड़े हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने आपके भीतर कुछ उत्सुकता जगाई होगी। आप चाहे तो आज से ही इन विचारों को आजमा कर देख सकते हैं। भले ही शुरुआत छोटे से कदम से करें, लेकिन करें जरूर। मैं आचार्य सिद्धार्थ आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी फिर मिलेंगे किसी और प्रेरणा और किसी और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी चेतना को जागरूक रखें और याद रखें, हम सबके भीतर एक दिव्य शक्ति है जो सदैव हमारा इंतजार कर रही है। आप सबको प्रणाम और ढेर सारा प्यार। नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़े और हमारे सफर का हिस्सा बने। प्रणाम।